हेलो गाइस, मैं जय। स्वागत है आपका हार्ड स्टडी पॉइंट पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेरूत में हुए बम धमाके की। ये एक विश्व स्तर की घटना है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनना एग्जाम में स्वाभाविक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेबनान में महाविस्फोट विस्फोट। प्रश्न उत्तर। लेबनान की राजधानी क्या है? हनोई, उड़न बटोर, बेरूत या इनमें से कोई नहीं। तो लेबनान की जो राजधानी है बेरूत है। और इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो लेबनानी लेबनानी पाउंड है यहाँ की मुद्रा। मूविंग है नेक्स्ट। बेरूत में हुए धमाका किस रसायन से हुआ था? पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो बेरूत में जो बम धमाका हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था। इसका फॉर्मूला होता है NH4NO3। मूविंग है नेक्स्ट। लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो लेबनान एशिया महाद्वीप का एक देश है। मूविंग है नेक्स्ट। बेरूत में कितने टन अमोनिया नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था? 2500 टन, 2700 टन, 2750 टन या इनमें से कोई नहीं। तो 2750 टन का यह विस्फोट हुआ था। मूविंग है नेक्स्ट। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? साद हरीरी, ली कीकियांग, एंजेला मर्केल या इनमें से कोई नहीं। तो लेबनान के अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो साद हरीरी हैं। मूविंग है नेक्स्ट। लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी, मीशेल सुलेमान, हेराल्ड वी, इनमें से कोई नहीं। तो लेबनान के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मीशेल सुलेमान है। मूविंग है नेक्स्ट। लेबनान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, डेन्यूब, ली तानी नदी या इनमें से कोई नहीं। तो लेबनान की जो सबसे लंबी नदी है ली तानी है। ध्यान रखिएगा ये लेबनान के लिए है और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो मात्र 140 किलोमीटर है। मूविंग है नेक्स्ट। लेबनान में से सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस, माउंट लेबनान या इनमें से कोई नहीं। तो लेबनान में सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है माउंट लेबनान। मूविंग है नेक्स्ट। लेबनान के सबसे ऊंचे माउंट लेबनान के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? उच्चतम बिंदु का मतलब होता है जो माउंट एवरेस्ट होता है कुछ इस तरह से होता है। और उच्चतम बिंदु मतलब ये वाला पॉइंट। तो गुरु शिखर, कुरनाड, आस सवाड़, माउंट मैकिनले इनमें से कोई नहीं। तो कुरनाड अल सवाड़ यहाँ का उच्चतम बिंदु है। मूविंग अनिस्ट। लेबनान पर किस देश का शासन था? लेबनान भी कभी किसी देश का गुलाम था। तो किस देश का शासन था? फ्रांस, इंग्लैंड, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस का शासन था। और ये फ्रांस का शासन था। फ्रांस से ये कब अलग हुआ? तो फ्रांस से इसकी स्वतंत्रता जो इसको मिली 22 नवंबर 1943 को इसको फ्रांस से आज़ादी मिल गई। मूविंग है नेक्स्ट। यहाँ कितने धर्मों के लोग रहते हैं? तो यहाँ मुख्यतः दो धर्मों के लोग रहते हैं, ईसाई और मुस्लिम, या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों। यहाँ पे ईसाई और मुस्लिम धर्म के दोनों लोग रहते हैं। मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी। अगर जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो मुस्लिम धर्म की जो जनसंख्या है लगभग 60% है और ईसाई धर्म की जनसंख्या 38% है। और एक विशेष जानकारी यहाँ की ये है कि एक विशेष प्रकार की गणतांत्रिक सरकार का शासन है जिसमें राष्ट्रपति हमेशा एक ईसाई धर्म का होता है और प्रधानमंत्री मुस्लिम। मुस्लिम में शिया और सुन्नी कोई भी हो सकता है। लेबनान की संवैधानिक भाषा क्या है? तुर्की, अरबी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ की जो भाषा है वो अरबी है। मूविंग है नेक्स्ट। गाइस अगर यहाँ के इतिहास की बात करते हैं इस अमोनियम नाइट्रेट के, तो इसका इतिहास रहा है कि इतिहास जॉर्जिया से ही एक जहाज अफ्रीकी देश जाने के लिए निकला था जो कि मोजाम्बिक तक जाने वाला था, लेकिन वह बेरूत बंदरगाह पर फ्यूल लेने के लिए रुका। तो बेरूत अधिकारियों ने उसे देखा और इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक विस्फोटक था और बहुत ही घातक था। तो वहां पे उसकी छानबीन हुई, वहां पे पेपर्स मांगे गए। तो अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक श्रेणी में आता था और ये बात है 2013 की। तो वहाँ पे कुछ ऐसे आधिकारिक कागजात नहीं दे पाया इस जहाज के जो पायलट थे या उस पे जो थे। इससे ये डाउट हुआ कि ये किसी संगठन का है। तो इसको लेबनान के
अधिकारियों ने जब्त कर लिया और 2015 में बेरूत अधिकारियों ने उसमें अमोनियम नाइट्रेट को निकालकर वेयर हाउस में रख लिया गया। इसमें लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था, जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः दो कामों में होता है, पहला तो खाद बनाने के रूप में और दूसरा कोयला खदान में विस्फोटक के रूप में होता है। खाद चूंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन पौधों के लिए लाभदायक होता है, इसलिए इसकी प्राप्ति इससे हो जाती है, तो खाद में इसका यूज किया जा सकता है। यह एक अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ है। इसके रखने के कुछ नियम हैं, जैसे कि वहाँ पे किसी भी तरह का पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए, जो गोदाम होना चाहिए वो फायर प्रूफ होने चाहिए या फायर की सुविधा होनी चाहिए वहाँ पे, और उससे दूर दूर तक कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसमें आग लगने की संभावना हो। इसे बेरूत अधिकारियों द्वारा सामान्य रूप में रख लिया गया और बेरूत बंदरगाह पर बहुत ही भयानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट इतना भयानक था कि इससे 200 किलोमीटर दूर एक देश था साइप्रस, जहां तक इसकी आवाज सुनाई दी। और इसमें इतनी ज्यादा क्षति हुई है लेबनान का कि लेबनान अकेले इसका वहन नहीं कर सकता, इसलिए विश्व के कई देश इसमें सामने आके उसकी मदद कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर